वेलकम टू यू ऑल। मास्टर सैफी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और उसे कैसे प्रूफ किया जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री के जो थ्योरम पूछे जाते हैं वो सीरीज हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं। मैट्रिक में ज्योमेट्री से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बार दोहराते हैं, इसीलिए हम लोग उन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक इस चैनल पर थेल्स का थ्योरम और पाइथागोरस का थ्योरम अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक होगा, उसे आप देख लीजिएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है, इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। पिछली दफा हमने सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आज उसका विलोम है। मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पर वो स्टेटमेंट मौजूद है। स्टेटमेंट है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये इसमें गिवन क्या है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज दिया रहता है तो इतना साबित करना होता है। पाइथागोरस में त्रिभुज समकोण दिया रहेगा और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमको साबित करना होता है। और जब विलोम होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें है कि समकोण दिया रहता है, इसमें समकोण साबित करना पड़ता है, यही इसमें होता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यह पाइथागोरस का विलोम हो गया। अगर यह पाइथागोरस होता तो समकोण पहले से दिया रहता, अब साबित आपको यह करना पड़ता। आज हमारे पास पाइथागोरस का विलोम है, इसलिए समकोण आपको साबित करना पड़ेगा, उल्टा होता है उसका। तो एक बार फिर से, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण आपको कर देना है समकोण साबित। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर एक त्रिभुज है नॉर्मल सा। इस त्रिभुज में अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो आपको साबित करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि AC स्क्वायर माने इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जब इन दोनों को जोड़ने पर यह प्राप्त हो रहा है तो पता ये साफ चल गया कि यही बड़ा होगा। और यहाँ कहता है कि बड़ी भुजा के सामने का कौन समकोण है, तो इसके सामने AC के सामने चलिए, तो AC के सामने ये वाला है। अर्थात AC के सामने एंगल B पड़ रहा है तो एंगल B को आपको समकोण साबित करना है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी हमको इस त्रिभुज में 90 डिग्री साबित करना है। अगर आप इसको एग्जाम में बना रहे होंगे तो आपको करना क्या है, फिगर ये नहीं बनेगा, फिगर बनेगा आपका ये वाला। देखिए ये फिगर मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर सिर्फ समझाने के लिए, स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैंने ये फिगर बनाया था। लेकिन जब आप एग्जाम में बना रहे होंगे तो फिगर ये नहीं ड्रॉ होगा, ये होगा। मतलब दोनों साथ में ड्रॉ होता है, एक तो सिंगल से काम नहीं चलेगा। आइए तो अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं समझ लेते हैं। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तो इस थ्योरम में भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया गया। एक बात बताते चलें कि ये 10वां क्लास का ये पहला थ्योरम है जिसका कंस्ट्रक्शन मेन फिगर से बाहर होता है। देखिए ये मेन फिगर है, ये बाहर हो गया। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मेन फिगर से बाहर होता है। बाकी अभी तक जितना आपने थ्योरम पढ़ा या पढ़ेंगे उन सब का कंस्ट्रक्शन उसी फिगर में होगा जो मेन फिगर है, मूल फिगर में ही होता है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन बाहर है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो पहले बता देंगे कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन है, देखिए ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसा कि स्टेटमेंट में समकोण कह नहीं रहा है, हमको साबित करना है किसी त्रिभुज में। तो ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमको समकोण साबित करना है, यानी यहां पर 90 डिग्री साबित करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो डी यहां देखिए ये D है, ये E है। DE किसके बराबर, तो DE को इसके बराबर लिया। ये जो D है वो इसके बराबर AB के बराबर लिया, और EF को इसके बराबर यानी BC के बराबर लिया, और ले करके ये समकोण त्रिभुज खींचा। ये कंस्ट्रक्शन ही तो हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहे बना सकते हैं। तो DE बराबर AB और EF बराबर BC लेकर के DEF एक समकोण त्रिभुज बनाया, वही यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अब इसकी मदद से हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने कंस्ट्रक्शन में कहा आपको कि एक समकोण त्रिभुज बनाया DEF। ये पहले से समकोण नहीं है, पता नहीं हमको, लेकिन ये तो पता हो गया। मैंने खुद से जब कंस्ट्रक्ट किया है तो अपने से जब मैंने कह ही दिया कि
इसको समकोण बनाया, तो फिर समकोण है, फिर प्रॉब्लम कहाँ रहा। तो इसका मतलब है कि DEF एक समकोण त्रिभुज बन गया, हमने समकोण बना दिया। अब पाइथागोरस का नियम कहता है, हमने पढ़ लिया, देखिए पाइथागोरस का नियम हमने पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई समकोण रहेगा, त्रिभुज समकोण होगा, तो ये नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये थ्योरम एक तरह का है। इस पर एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक रहेगा, उससे आप देख लीजिएगा। तो हमने देखा कि पाइथागोरस के थ्योरम कहता है कि अगर त्रिभुज समकोण रहेगा तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने समकोण बनाया हुआ कंस्ट्रक्शन में, इसलिए DEF समकोण त्रिभुज होने की वजह से इसका जो कर्ण है DF वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का नियम है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण देखिए, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो यही है, DF है, DF हो गया। फिर लंब आधार दिख रहा है, तो लंब ये वाला है DE, देखिए ये E जो है इस बिंदु के लिए है DE, और फिर EF, तो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यहाँ देख लिखा हुआ है। आगे बढ़िए, DF जैसे था ही छोड़ दिए, DE को AB हम लिख सकते हैं कैसे, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए DE को AB लिया गया है, तो DE को चेंज करके हम AB लिख सकते हैं, और EF को चेंज करके BC लिख सकते हैं। इसके लिए लिंक यहाँ बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से चेंज किया गया। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, AB को D लिख सकते हैं, BC को EF लिख सकते हैं, तो हमने BC को EF लिख दिया। ठीक है, वेरी इजी है। आगे थोड़ा सा बढ़िए, DF जैसे था वैसा ही छोड़ दिए, इस चीज को अब गिवन में लेके चले जाइए। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, तो इसका गिवन देखिए, ये हो गया स्टेटमेंट, ये है गिवन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा वहां हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए साथ में रखते हैं ताकि पता चले, ये देखिए यह चीज है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको मिल गया, इसी कारण इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मिल गया तो AC लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल गया तो हमने AC लिख दिया। कहाँ से चेंज हुआ, तो गिवन से, क्योंकि गिवन में ये चीज दिया हुआ है, देखिए है ना, गिवन में दिया हुआ है, इसीलिए चेंज हो गया। अब क्या मिला हमको, तो स्क्वायर अगर दोनों तरफ हम काट देते हैं तो DF बराबर AC मिल जाएगा, सिंपल है। इसको हमने फर्स्ट मान लिया क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको ABC, और ये जो त्रिभुज है आपका DF, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग अब अवलोकन करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि AB है DE के बराबर। देखिए AB DE के बराबर कहाँ है, ये देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन में। अब BC है EF के बराबर, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही है, BCF के बराबर हो गया। और AC अभी जस्ट मिला है हमको DF के बराबर, देखिए मिला है ना, तो AC हमको DF के बराबर अभी तुरंत मिला है, तो इसको भी हम लिख दिए। अब इस तरह से आप ध्यान से देख रहे हैं तो पता चलता है कि हमको दो ठो भुजा मिल गया, दो ठो का तीन भुजा मिला। AB बराबर DE है, देखिए AB है DE के बराबर, और BC है EF के बराबर, ये दोनों तो पहले ही से था। अब AC हो गया DF के बराबर, AC हो गया DF के बराबर, तो तीनों भुजा बराबर मिल गया। जब दो त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो जाएं तो उन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसमता की जो कसौटी होती है वो है SAS, साइड, सॉरी ये SAS नहीं होगा बल्कि ट्रिपल S होगा, S, तीन गो S होगा, ट्रिपल S होगा, S, यानी भुजा, तीन गो भुजा है, बीच में एंगल रहता तो SS हो जाता है, लेकिन तीन भुजा है इसलिए SS होगा। तो हो जाएगा क्या, S, यानी भुजा सर्वांगतम समता इसमें लागू हो जाएगा। साइड, तीन गो साइड, देखिए तीन गो साइड वाला लागू हो गया। अब जब दो त्रिभुज में तीनों साइड बराबर हो जाते हैं तो साइड सर्वांग समता लागू हो जाती है, और इस तरह से दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। देखिए सर्वांगसम का निशान है, इसको थोड़ा सा और क्लियर हम लिख देते हैं। देखिए सर्वांगसम का निशान इस तरह से होता है, यह है यहाँ पर। तो ABC जो है वो DF के सर्वांगसम हो गया, ABC DF के सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम, सभी अंग बराबर। तो जब सर्वांगसम हो ही गया ये दोनों, तो सब कुछ बराबर हो गया, इसलिए एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल E के बराबर, एंगल B हो जाएगा E के बराबर। अब ये है आपको पहले ही से 90 डिग्री। अब ये कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, देखिए लेकर समकोण त्रिभुज DF बनाया, तो इसमें बीच में E है, इसलिए एंगल E बीच में 90 डिग्री हो गया। समकोण बना हुआ है तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, तो E हो 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन से पता चल गया हमको।
तो ई के स्थान पर 90 डिग्री, अर्थात जब ई 90 है और बी है ई के बराबर, बी है ई के बराबर, ई है 90 के बराबर, तो इसका मतलब है कि बी भी 90 डिग्री हो गया। अब यही हमको साबित करना था, दिखाना था कि बी 90 डिग्री होगा। देखिए ये है टू प्रूव बी 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस का विलोम प्रूव कर लिया। बड़ी आसानी के साथ मास्टर साहब चैनल पर आप लोग पाइथागोरस का विलोम देख लिए, सीख लिए कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। अब आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या रह जाती है तो हमें आप बताएंगे ताकि मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक अगले और एक नए थ्योरम के साथ, नए अंदाज में, नए जोशो खरोश के साथ फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, सी यू।